किया था, तो दिस वाज स्टेप फर्स्ट। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, माय डियर सन, दिस इज आवर टॉपिक सेंटेंस, कि मिस्टर फरहान अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दिस इज सेंट्रल आइडिया नंबर वन। ये हमारा आइडिया नंबर वन है कि ही इज इंटेलिजेंट बॉय। फॉरदरमोर ही इज अ रिलीजियस पर्सन। ये हमारा आइडिया नंबर टू है। ये बाकी सारी उसकी डिटेल है कि ही रिसाइट्स होली बुक रेगुलरली, he guides other about his religion as well. As someone has well said, a man is known by his company he keeps. In addition, he is very cooperative and help the poor and needy. ये आइडिया नंबर थ्री था। He enjoy to the extent any kind of assistance. These are ये तमाम की तमाम हमारी repetitions थी। तो हमारे पास जो कुछ बच्चा ना, ये हमारे पास बच्चा। So this that Mr. Franal is my best friend. He is intelligent boy. Furthermore, he is a religious boy. In addition, he is very cooperative. हमारे पास सब कुछ ये बच्चा। अब हम से मेजॉरिटी लोग जो है ना, उन्होंने इसको इधर ही छोड़ दिया। मेजॉरिटी लोगों ने इसको इधर ही स्टॉप कर दिया। तो ये तो आपकी समरी है। हमें से मेजॉरिटी ने यही लिखा है कि मिस्टर फरहान अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। है आपका कोई फरहान अली बेस्ट फ्रेंड? माय डियर स्टूडेंट, ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज आथर्स फ्रेंड। और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि 2016 में इस वजह से मेजॉरिटी लोग फेल हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट पर्सन का यूज किया हुआ था। मेजॉरिटी लोगों ने वहां था कि आई हैव डिसाइडेड टू विजिट अ प्लेस, और मेजॉरिटी लोगों ने यही लिख दिया था कि आई हैव डिसाइडेड टू विजिट अ प्लेस। आपने नहीं डिसाइड किया है, आपका फ्रेंड नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आपका स्कोर नहीं आएगा। तो ये क्या लिखना था? ये लिखना था द नेम। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 12 आउट ऑफ 20 नंबर हैं, या 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं। यार एक ही क्लास में आधों ने सीखी, आधों ने नंबर ले लिए, आधों ने नंबर नहीं लिखे, बाकी तो नॉन सीरियस लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करनी। तो हमने क्या लिखा? हम लिखा द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड इज मिस्टर फरहान अली। One of his prominent qualities is his level of intelligence. In addition to his intellectual level, he is a religious as well as a kind person. टाइटल अभी हमने सीखा नहीं है, तो टाइटल मैं आपको आगे सिखाता हूं। तो डियर सर, छोटी छोटी चीजें अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो आपका ये कौन सा, देखिए इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज प्रेसी में था जो आपको नहीं आता था, फिर भी आउट ऑफ 20 आपके एक नंबर है। इसमें कंप्रीहेंशन का तो इश्यूज नहीं थे, इसमें तो खाली प्योर आपने ब्रेविटी करनी थी, ना कंपोजिशन के इश्यूज थे। अब बताएं, आपके जो इसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं या कल वाले लेक्चर के मुतालिक क्वेश्चंस हैं, पहले वो मैं आपके आंसर्स एड्रेस करता हूं, देन हम इसकी और प्रेसिस करेंगे। जैसा इसकी 4 किस्म की प्रेसी आती है। एक किस्म की प्रेसी वो होती है जिसमें फर्स्ट पर्सन का जिक्र होता है। कुछ और भी टाइप ऑफ हैं, उन तमाम टाइप्स पे हम ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। सो नो क्वेश्चन, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। आज पहले मैं टाइटल पढ़ाऊंगा, और टाइटल के बाद दूसरी बात हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस प्रेसी की। और जब तक आप में से पहली तो एडवाइस ये है, ये सजेशन आपको या रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे अटेम्प्ट किया करें। देखो यार, मुझे तो कोई भी नहीं है, मेरा तो टाइम बच जाएगा आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, मेरे तो रिसोर्सेस बच जाएंगे, लेकिन बेहतर है आप अटेम्प्ट करें ताकि कुछ ना कुछ सीख जाओ। अब आते हैं टाइटल। अच्छा, ये बड़ी सीएसएस के अंदर मिथ है कि सर मेरा टाइटल बिल्कुल सही है और प्रेस ही गलत हो गई। ये हो ही नहीं सकता, ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। ये अगर कोई कहता है ना, वो बिल्कुल गलत बात करता है। क्यों? इसका ताल्लुक है आपकी कंप्रीहेंशन के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर समझ आएगी, प्रेसी को अंडरस्टैंड कर लिया, प्रेसी को कंप्रीहेंड कर लिया, तो नंबर आएंगे।
अगर प्रेसी को कंप्रीहेंड किया है, नहीं किया तो नंबर नहीं आएंगे। कैसे आएंगे जब आपने उसको कंप्रीहेंड ही नहीं किया, तो कैसे आएंगे? या तो माय डियर फ्रेंड इसकी समझ आएगी या इसकी समझ नहीं आएगी, या दोनों चीजें ठीक होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो हम मैंने सबसे पहले क्या बात की है, मैंने कहा ट्राई टू गेट द टाइटल फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस। सबसे पहली बात यह है कि आपका टाइटल जो आपको मिलेगा वो टॉपिक सेंटेंस से ही मिलेगा। और 99% चांसेस ये होते हैं कि योर फर्स्ट सेंटेंस इज योर टॉपिक सेंटेंस, कि 99% ये है कि आपका पहला सेंटेंस ही आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब जब आपने टॉपिक सेंटेंस ढूंढ लिया है, तलाश कर लिया है, सपोज करते हैं दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, एक पैसेज था और उसका पहला जुमला ये था कि देयर आर मेनी कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे टॉपिक सेंटेंस के जितने भी की वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन करो कि ये तो इसके मेरे जो की वर्ड्स हैं वो है, एक काजेज है, एक पॉवर्टी है, एक पाकिस्तान है। जैसा इन तीनों चीजों की रिफ्लेक्शन मेरे टॉप टाइटल के अंदर नजर आनी चाहिए। अगर मैं इन तीनों लफ्जों को रिपीट नहीं करूंगा तो मेरा टाइटल कभी भी सही नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, सपोज मैंने इनमें से एक सिंगल वर्ड को, पॉवर्टी को रिपीट किया तो टाइटल सही नहीं है। दूसरी बात, इसका टाइटल इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि ओनली द सेम स्टोरी कैन बी रिटन अंडर दिस वन एज वेल। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा टाइटल पॉवर्टी है ना, तो इसके नीचे तो काजेस भी आ सकते हैं, इसके नीचे तो कंसिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, इसके नीचे तो सोल्यूशन भी आ सकता है। तो मैंने कहा है कि टॉपिक इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि उसके नीचे सिर्फ काजेज मीन कि, क्योंकि इसका टाइपिक सेंटेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सिर्फ काजेज होंगी, तो इसके अंदर सिर्फ काजेज ही आनी चाहिए, काजेज के अलावा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा इट शुड बी सो स्पेसिफिक, ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि सिंपल इसके अंदर, डियर स्टूडेंट, इसके अंदर किसी भी सूरत में कोई और चीज ना लिखी जा सके, टाइटल जो आपका टॉपिक है उसे डेविएट ना किया जा सके। तो उस डेविएशन को रोकने के लिए जरूरी है कि टॉपिक सेंटेंस के जो 3 या 2 या 4 की वर्ड्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन होनी जरूरी है। अब देखें ना, मैंने दूसरा इसका टाइटल बनाया पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पॉवर्टी इन पाकिस्तान है तो इसका मतलब है इसमें काजेज भी लिखी जा सकती हैं, कंसिक्वेंसेस भी लिखे जा सकते हैं, सोल्यूशन भी लिखे जा सकते हैं। तीसरा काज ऑफ पॉवर्टी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की काजेज और हो सकती हैं, पाकिस्तान की काजेज और हो सकती हैं। तो अगर इसका कोई मुनासिब टाइटल बनेगा तो वो बनेगा काज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये टाइटल मुनासिब बनेगा, काजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इसके अलावा कोई भी टाइटल मुनासिब नहीं बन सकता। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, मैंने कहा ट्राई टू गेट द टाइटल फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैसेज। दूसरी मैंने आपको जो चीज बताई, मैंने कहा आइडेंटिफाई द की वर्ड्स फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस, रिपीट द सेम इन योर टाइटल एज वेल। तो पहली चीज ये है कि उनको आइडेंटिफिकेशन करें, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरी बात है, डियर फ्रेंड, हर सूरत में आप उनको रिपीट करें। इसी वजह से जब रिपीट करेंगे तो डियर फ्रेंड इट शुड बी सो स्पेसिफिक, कि ये इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि सिंपल, मैंने कहा टॉपिक सेंटेंस वाली स्टोरी उसके नीचे लिखी जा सकते, कुछ और ना लिखी जा सके। ये इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि डेविएट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, इट शुड बी क्रिएटिव रादर देन बारोड। ये जो मेरा टॉपिक है ना, ये भी परफेक्ट टॉपिक नहीं है। क्यों? ये है तो सही, लेकिन ये क्रिएटिव नहीं है, ये तो वहां से ऊपर से चोरी किया गया है, उठाया गया है। तो एक स्टेप आगे भी जाना पड़ेगा कि इसी की रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी। नीचे जो टाइटल है ये मेरा बेहतर टाइटल है। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा पॉवर्टी एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन पाकिस्तान। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा डियर स्टूडेंट, इट शुड बी सो स्पेसिफिक कि ओनली द सेम स्टोरी कैन बी रिटन अंडर दिस वन एज वेल। नेक्स्ट मैंने आपको बताई, इट मस्ट बी क्रिएटिव रादर देन द बारोड। अवॉइड फ्रॉम ईडियम, ईडियम कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईडियम्स जो होते हैं ना, दे आर सो जनरल इन नेचर, ईडियम बिल्कुल जेनेरिक होते हैं। अवॉइड फ्रॉम idiomatic expression. My dear son, this always appear in the form of phrase. किस में आएगा? फ्रेज की फॉर्म में आना चाहिए, ना तो सिंगल वर्ड्स में आना चाहिए, ना कंप्लीट सेंटेंस में आना चाहिए। इट मस्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज। देखो, जो सिंगल वर्ड होता है वो भी हमेशा जेनेरिक होता है,
बड़ा जर्नल होता है। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो भी हमेशा जर्नल होता है। इस वजह से इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ फ्रेज। इसकी आइडियल लेंथ जो है ना, दैट इज 3 to 8 वर्ड्स। हमेशा इसकी आइडियल लेंथ 3। एंड ओनली वन टाइटल इज अलाउड। एक के अलावा कोई भी टाइटल नहीं आ सकता। अगर आप कोई 2 टाइटल लिखेंगे तो 2 अलाउ नहीं होते। ओनली वन टाइटल इज अलाउड। और लिखा भी एंड पे जाता है, कभी भी टाइटल स्टार्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है प्रेसी के अंदर, उन पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि मेक अ प्रेसी एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, वहां पे भी लिखा होता है बाद में देना है। अगर आप शुरू में लिखते हैं ना तो उससे एक इश्यू होता है। अगर जैसे आप शुरू में लिखेंगे तो इससे इश्यू होगा। और इश्यू क्या होगा माय डियर फ्रेंड? इससे इश्यू ये होगा कि अगर आपका टाइटल गलत है, अगर आपका टाइटल गलत है तो प्रेसी को भी गलत समझा जाएगा। क्यों? पढ़ी ही नहीं जाएगी, प्रेजुडिस हो जाएगा। वो कहेगा यार टाइटल गलत है, तो इसका मतलब ये है कि इसने सही तरीके से कंप्रीहेंड नहीं किया है। और अगर इसने सपोज सही तरीके से कंप्रीहेंड नहीं किया है तो इसकी दोनों टाइटल भी गलत है, प्रेस भी गलत है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पहले एग्जामिनर प्रेस पढ़ ले, फिर आपने टाइटल उसका लिखना है। दूसरा डियर स्टूडेंट, जब आपने प्रेस बना लेनी है ना, टाइटल भी लिख लेने हैं, उसके एंटर पे ना आपने एक बॉक्स बनाना है लाइक दिस वन। ये आपने सपोज एक बॉक्स बनाना है, ये आपका बॉक्स है। सबसे पहले ये टाइटल के नीचे देना है, राइट या लेफ्ट पे। यहां पे लिखें वर्ड्स इन ओरिजिनल पैसेज। सपोज करते हैं 600। दूसरे में लिखें रिक्वायरमेंट इन प्रेसी, कि प्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या है, 200। और तीसरे में लिखें माई प्रेसी, कि मेरी प्रेसी जो है वो कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है। बढ़िया सन, ये आपने ना एग्जामिनर को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है। किसको? एग्जामिनर को आपने थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है। तो ये है टाइटल के मुतालिक। अगेन आपके क्वेश्चंस जो है आप क्वेश्चन कर सकें, देन विल मूव फॉरवर्ड। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। मैंने कहा प्रेसी के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, 4 डिफरेंट एंगल से आती है। उसका पहला एंगल मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन का यूजेज होता है। और जब भी उसने फर्स्ट पर्सन लिखा है तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड, द ऑथर व्यू। हर जगह नेम ऑफ राइटर या ऑथर नहीं आता। ये सिंपल उस सूरत में आता है अगर फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट की गई है तो। जी क्वेश्चंस हैं तो बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं। जी बेग साहब बताएं, हनान बताएं। सर काइंडली रिपीट कर दें, टाइटल हम शुरू में लिखते हैं या प्रेसी के एंड पे, बाद? एंड पे, क्योंकि उसके रीजन पैसेज में लिखा होता है कि मेक अ प्रेसी एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। जी सर, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा लाइन में भी पुराने होते ये अच्छा, आग लगा के दिया है यानी क्या है। अब माय डियर फ्रेंड, एक मैं छोटा सा पैसेज, आज हम 2 पैसेज करेंगे। ये एक छोटा सा पैसेज दे रहा हूं, आप इसको करें। लेकिन एडवाइस ये है कि पहले इसको लिखो पेज पे, पेज पे पहले इसको लिखो। नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, इधर से नहीं प्रेसी बनती। टाइम है इसके लिए आपके पास 35 मिनट्स। 8 पास 5, 8:05 पे आपने इसको सिर्फ फाइनल लिखना है और वो मुझे ईमेल कर देना है। ठीक है? पेज क्या लिखना है आपने? जैसा इसको लिखना है और पेज के हाफ पे लिख के इसको रख लेना है अपने पास। पेज से हाफ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये वैसे भी आपसे ज्यादा नहीं जाएगा। और दूसरे हाफ पे दूसरी प्रेस से लिखेंगे। चलें इसको करके ना 8:05 तक आप मुझे ईमेल करेंगे, क्योंकि दूसरे को फिर हम अलग पेज पे करेंगे। सिर्फ ओरिजिनल पैसेज अलोंग विद टाइटल। सर प्लीज रिपीट कर दें, आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा कि बेटे ये प्रेसी आपने बनानी है और ठीक। प्रेसी बना के ये 147 वर्ड पे मुश्तमिल है। आपने इसकी 50 वर्ड्स की प्रेसी बनानी है और 8:10 पे 8:10 तक आपने मुझे ईमेल कर देनी है। इसके बाद हम और करेंगे। अच्छा नान, आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है, तो अब हमारे मॉक एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। मीन कि हम ऑनलाइन आपके पेपर लेंगे।
तो अब इसको जरा अटेम्प्ट करें। आपका जो यस्टरडे का मॉक टेस्ट होना है ना, पहले दो टॉपिक थे, लिख लें, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, डेमोक्रेसी एंड दूसरा क्या टॉपिक था, एजुकेशन। आप 3 और ऐड करें, उसमें कोविड-19 ऐड करें, क्लाइमेट चेंज ऐड करें, यूनाइटेड नेशन ऐड करें, मीडिया ऐड करें और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान ऐड करें। क्लाइमेट चेंज ऐड करें, यूएनओ ऐड करें, 2 हो गए, कोविड-19 3 हो गए, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम 4 हो गए। तो ये ऐड करें, ये इनसे सैटरडे को, और इंशाल्लाह आपको मॉक मैंने चेक कर लिए, इंशाल्लाह आपको वेडनेसडे तक, मीन के कल शाम तक मैं तमाम के तमाम लोगों को भेज दूंगा। हम दोबारा उसको व्हाट्सएप करके आपको भेज देंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। का पैसेज है। नई टेक्निक का मतलब ये है कि बेसिकली प्रेसी में जो आते हैं ना, वो डिफरेंट डायमेंशंस आती हैं। उसमें पहली डायमेंशन ये है कि फर्स्ट पर्सन का यूजेज होता है, वो हमने पढ़ा। फर्स्ट पर्सन का जब यूजेज आएगा तो मैंने पढ़ा दिया कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द राइटर सेज। अच्छा, दूसरी डायमेंशन क्या है डियर सर? दूसरी डायमेंशन ये है कि कभी कभार आपका पैसेज जो है ना स्टोरी की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में? स्टोरी की फॉर्म में। और दिस इज स्टोरी, ये स्टोरी है, इसके अंदर देयर इज नो आइडियाज एट ऑल। इसके अंदर एक स्टोरी है और स्टोरी के अंदर इवेंट्स हैं, एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस इवन अ सिंगल इवेंट। आप एक भी इवेंट को मिस नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स, के स्टोरी की इवेंट्स हैं। अगर इस स्टोरी से गौर से पढ़ूं तो डियर स्टूडेंट, इसका पहला इवेंट है कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल आउट ऑफ द क्लाउड। ये पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट ये है कि while it dropped into the sea water, it cried over its smallness। तीसरा इसका इवेंट ये है, मैंने यहाँ कलर भी किए हुए हैं, कि while it dropped, it's cried over its smallness, कि वो अपनी स्मॉलनेस पे क्राई करना, अफसोस करना शुरू किया। एंड इन द मीन वाइल दैट वॉज टेकन बाई एन ओस्टर। नेक्स्ट है कि दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पर्ल, पर्ल में कन्वर्ट हुआ। वन डे दैट हैज बीन फाउंडेड बाय अ डाइवर, डाइवर को मिला, गोताखोर को। आफ्टर चेंजिंग मेनी प्लेसेस, नाउअडेज दिस इज द पार्ट ऑफ द पर्शियन क्राउन। आजकल वो पर्शियन क्राउन की टॉप पे है। ये जो कुछ बचा, एग्जैक्ट देखें, एग्जैक्ट 130 बचा। क्या हमारे पास बचा? हमारे पास बचा द ड्रॉप ऑफ वाटर फेल आउट ऑफ द क्लाउड इन द सी। अलास, what inconsiderable creature am I? An oyster which lay in the neighborhood of this top chanced to gap and swallowed it. It was ripened into the pearl, falling into the hand of diver. After long series of adventure, is fixed on the top of the Persian crown. अगर इसको मैं इवेंट्स में लिखूं ना, तो इसके की इवेंट्स ये बनते हैं। आर्गुमेंट्स तो थी नहीं इसके अंदर। पहली इवेंट ये है कि a drop of water fell from the cloud. It cried on its smallness, swallowed by an oyster, turned into pearl, discovered by a diver, and nowadays this beautify the Persian crown. और पैराग्राफ फॉर्म की में ऐसे नजर आएगा। इसके 2 टाइटल बन सकते हैं। एक बनेगा एवोल्यूशन ऑफ अ ड्रॉपलेट, और दूसरा बनेगा, आपकी मर्जी है जो भी बना लें, दूसरा ज्यादा बेहतर है, जर्नी फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू अ पर्ल। ऐसे क्या बनेगी कि once vast ocean receive a drop of water which ruminated on its unconsequential existence. Just then, an oyster devoured it. The water drop embedded in the shell become a pearl in due course. It was found by a diver. It now decorated the Persian crown.
after changing many hands. ये इसका सोल्यूशन बनता है। होपफुली आप तमाम ने इसके मतलब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। इसके बाद हमने आज एक और प्रेस करनी है, वो भी आसान। अभी हम आसान पे हैं, हम मुश्किल में मूव ही नहीं किए। वो भी आपने अटेम्प्ट करके मुझे ईमेल कर देनी है। कोई क्वेश्चन हैंड रेज करें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। नो क्वेश्चन। अच्छा, अब ये सुनिए, दिस इज द नेक्स्ट वन। और ये एक नई डायमेंशन पे प्रेस है। इसके अंदर कोई नई डायमेंशन होगी। मैंने कहा बेसिकली 4 डायमेंशन होती हैं। डायमेंशन नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, डायमेंशन नंबर 2 स्टोरी की फॉर्म में होगी, इवेंट्स होंगे। दिस इज द न्यू डायमेंशन। जरा इसको अटेम्प्ट करें। ये मार्कर के साथ दानिश लिखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा, अगर मार्कर के साथ लिखेंगे टाइटल तो। जी सिद्रा बताएं। सिद्रा मैं आपको सुन रहा हूं। ये आप करें सिद्रा क्वेश्चन, आप, मैं आपको सुन रहा हूं। सर मैंने कल के क्वेश्चन से रिलेटेड जी टेस्ट से जी रिलेटेड पूछना था कि आपने मेरे टेस्ट में लिखा है कि मैंने टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट नहीं किया। सर मैंने तो उसको टॉपिक सेंटेंस ही अपनी तरफ से स्टार्ट किया था। नहीं बेटे, वो आप दोबारा पढ़े ना। दिस इज नॉट, वो टॉपिक सेंटेंस नहीं है। सर मैंने लिखा था फ्रेंड्स आइडेंटिटी मैटर्स इन नहीं कैरेक्टर बिल्डिंग। नहीं, तो ये तो नहीं है ना। ये दिस इज नॉट अ टॉपिक सेंटेंस। सर उसका क्या टॉपिक सेंटेंस, बनेगा? एक मिनट, टॉपिक सेंटेंस जो है कि मिस्टर फरहान अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, टॉपिक तो ये था उसका। सर उसमें वो आगे मेन उसकी बात नहीं, नहीं वो थी तो आगे बात आपने? करते हैं ना। देखो उसका पूरा पैसा ही तो फ्रेंडशिप के मुतालिक है ना। जी वो टॉपिक था उसका। ठीक है सर, उसका टॉपिक वही आएगा कि फरहान जो था वो ऑथर का जी बेस्ट फ्रेंड। जी, बेस्ट, मिस्टर दिस एंड दिस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑथर। ठीक है, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट